वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्लास 12 फिजिक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्लास 12। ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया, जैसा कि हम अपने एग्जाम में लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार किया गया। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो काल्पनिक पृष्ठ हैं, ए और बी, 1 और 2। ये हमारे काल्पनिक पृष्ठ हैं, इनसे वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। ये हमारी इसका जो एरिया है ए, मतलब इसका क्षेत्रफल है, इन दोनों का ये क्षेत्रफल है। ये हमारी समांतर रेखा जा रही है और ये हमारी थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत बल रेखाएं होकर जाती हैं या गुजरती हैं। थीटा कोण बनाते हुए होकर जाती हैं या गुजरती हैं। ठीक है, अब इसके ये देखते हैं डेरिवेशन इसका। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन बेस ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये हमारा वेक्टर का निशान होता है। वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा होता है, ई डी ए कोस थीटा होता है। तो फाई ई बराबर बेस सॉरी इंटीग्रेशन ए ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। अब हम ई कोस थीटा को बाहर कर देंगे, ई कोस थीटा को जब हम बाहर लिख देंगे तो फाई ई बराबर ई कोस थीटा इंटीग्रेशन ए डी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बेस ए डी ए बराबर ए रखने पर जब हम इसके ए रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाई ई बराबर ई कोस थीटा ई कोस थीटा इंटू ए प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक फाई ई बराबर ई ए, फाई ई बराबर ई ए। तो हमारा इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको इस प्रकार लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसकी विमा के बारे में देखते हैं, विमा के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल की विमा mlt -2, ठीक है, न्यूटन की। और कूलाम क्या होता है, आवेश, आवेश का हमारी जो विमा एटी होता है। और ये हमारा क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, जिसको एल स्क्वायर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब एटी ऊपर चला जाएगा, जब एटी हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, MLT -3, ये हमारा दो ये देखिए 3 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, MLT -3 और A -1 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर है। ठीक, अब नेक्स्ट तो ये हमारा इसके एल पावर जुड़ जाएंगे तो ML3 T -3 और A -1 इसकी विमा हो जाएगी, A -1 इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।